हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का है पढ़ा रही थी। दोनों का सिलेबस लमसम सेम ही है। इसमें कुछ चैप्टर्स मैंने अपलोड किए थे, जिसमें लास्ट चैप्टर जो आप लोग को पढ़ाया था उसमें था क्षतिपूर्ति नियोजन यानी कि कंपनसेशन प्लानिंग क्या होती है, किस तरह से किया जाता है उसके बारे में और कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं। आज की वीडियो में उसका नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर 9 है आप लोगों का, मजदूरी एवं उनके विभिन्न आयाम, वेजेस एंड इट्स डिफरेंट डायमेंशंस, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि क्या होती है वेजेस, कितने तरह की होती है, किस किस तरह से दी जाती है, उसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो मजदूरी होती क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं वेजेस के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि वेजेस एक्चुअल में होती क्या है, उसकी डिटेल में हम कैसे समझ पाएंगे कि किस तरह से उसे पेमेंट किया जाता है, दिया जाता है। मजदूरी क्या होती है, आपने कई शब्द सुने होंगे, सैलरी सुना होगा, वेजेस है, मजदूरी है, लेबर है, कुछ इस तरह के वर्ड्स आपने रेम्युनरेशन है सुने होंगे। ये सब सिनोनिम्स ही हैं एक तरह से, आपस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है सब में। यहाँ पर जो मजदूरी की जब हम बात करते हैं तो मजदूरी में जो मार्शल ने डेफिनेशन दी थी इसकी, कि अशासनीय मजदूरी मानवीय प्रयास के लिए किसी भी प्रकार का पुरस्कार है, चाहे उसका भुगतान घंटे, दिन या समय की किसी अन्य लंबी अवधि के अनुसार हो, या नगद या प्रकार में, या दोनों में हो। एनी टाइप ऑफ रिवॉर्ड फॉर ह्यूमन एक्सर्शन whether paid by an hour or day or any longer unit of time, whether paid in cash or kind or both, or is known as wages in economics। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र में या इकोनॉमिक्स में जो वेजेस होती है उन सभी चीज़ों को वेजेस में माना जाता है जो किसी प्रयास के बदले में किसी पुरस्कार की तरह दी जाए, या तो उसका नगद में भुगतान हो या फिर पर आवर के अकॉर्डिंग हो। अपने डेली वेजेस पे देखा होगा ना कि आज के टाइम में तो बहुत चल रहा है कि जो पर डे के अकॉर्डिंग जो पेमेंट किया जाता है, पर डे के अकॉर्डिंग हो या फिर एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हो कि जो इतना टाइम 8 घंटे का है या 10 घंटे के टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो पेमेंट किया जा रहा है। या कभी कभी ये होता है कि कार्य पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कुर्सी बनाना है, चेयर बनाना है, तो एक चेयर बनाने के अगर 100 रुपये हैं, तो अगर आपने 10 चेयर बनाई तो आपकी 1000 हो जाएंगे, 5 चेयर बनाएंगे तो 500 हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग होता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो समय अनुसार या फिर कार्य अनुसार क्या होती है। तो उसके बदले में जो कुछ भी दिया जाता है नगद में, तो वो सब क्या हो जाता है, आपका मजदूरी हो जाएगा। अब अगर एक हम सिंपल लाइन में अगर बोले इसे, तो किसी श्रमिक को, कोई भी जो कार्य कर रहा है, कोई मजदूर जो कार्य कर रहा है, उसकी सेवाओं के बदले में जो कुछ भी उसको दिया जाता है, उसकी सर्विस के बदले में जो कुछ भी उसको पेमेंट किया जाता है, वो सब क्या कहलाता है, मजदूरी, वेजेस कहलाता है। वेजेस और सैलरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना होगा आप लोग का, तो क्लियर कर लीजिए। जो वेजेस होती हैं पर डे के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं, पर आवर के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, लेकिन जो सैलरी होती है वो मंथ के आखिर में दी जाती है, वेतन जिसे बोला जाता है। जो वेजेस होती हैं वो आपकी कंफर्म नहीं होती हैं, क्योंकि जो है हो सकता है बदलती रहे, लेकिन जो सैलरी होती है वो आप लोग की क्या होती है, पूरी तरह से कंफर्म होती है कि हाँ इतनी राशि ही मिलनी है। आइए अब देखते हैं इसके बारे में आगे। इसमें आप एक दो डिफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसका अर्थ पूछा जाता है कि क्या होती है मीनिंग इसकी, तो यहाँ पर आपको साथ ही इसकी डिफिनेशन भी लिखनी होगी। तो यहाँ पर मार्शल की, बेनहम की डिफिनेशन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो उसमें से आपको जो भी ईजी लगे उसे आप तैयार कर लीजिएगा। एक छोटी सी डिफिनेशन ये भी बहुत अच्छी है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। सेलिगमैन की, मजदूरी श्रम का पारिश्रमिक है। वेजेस आर द रिम्यूनरेशन लेबर, यानी कि जो भी श्रम कर रहा है कोई मजदूर, जो भी जो है हार्डवर्क कर रहा है, उसके बदले में जो उसको दिया जा रहा है पारिश्रमिक, वही हो जाती है उसकी वेजेस यानी कि मजदूरी। और जो मजदूरी होती है वो ऐसे ही नहीं दी जाती है। इसके लिए आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत से लॉज भी बने हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे कि कारखाना अधिनियम है, फैक्ट्री एक्ट है, मजदूरी भुगतान अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। तो कई तरह के अधिनियम बनाए गए, एक्ट बनाए गए, उसी के अकॉर्डिंग ही क्या दी जाती है, मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अब देख लेते हैं कि मजदूरी में कौन से तत्व आते हैं। पहला हो जाएगा कि मजदूरी उत्पादन क्रिया में श्रमिकों को उनकी सेवाओं के लिए दिया जाने वाला पारिश्रमिक है। पहले मैंने बताया कि जब उत्पादन क्रिया होती है, प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो मजदूरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना मजदूरी के, क्योंकि आपने बनाई होगी कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पहले मटेरियल आता है और सेकंड नंबर पर लेबर आता है। प्राइम कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। जो प्राइम कॉस्ट आप निकालते हैं तो तीन चीज़ें मेनली होती हैं, मटेरियल हो जाता है, लेबर हो जाता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो मटेरियल के बाद आपको जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो लेबर होता है। आप पास मटेरियल तो है, लेकिन बिना लेबर के आप बना नहीं सकते। मशीनें तो हैं, लेकिन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी तो कोई चाहिए है ना, वहाँ पर हमें लेबर की ज़रूरत होती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है किसी प्रोडक्शन में लेबर, जिससे कि आप ह्यूमन रिसोर्स, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसको, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, क्योंकि उसी की बेसिस पर सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं।
फिर आ जाएगा मजदूरी शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के श्रम के लिए पारिश्रमिक है। दोनों तरह का श्रम होता है, शारीरिक भी और मानसिक भी। जैसे कि जो लेबर होता है, जो आपने देखा होगा घर वगैरह बनते हैं तो वहाँ पर सामान को लाने ले जाने के लिए जो लोग ऊपर लेकर के जाते हैं, जैसे कि 10 मंजिल है, 20 मंजिल बन रहा है तो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईंटें हैं या जो सीमेंट है इन सबको ले जाने के लिए होता है, तो वो किस तरह का श्रम हो जाता है, वो शारीरिक श्रम हो जाता है। और अगर जो कोई भी एक जगह पर बैठ करके कुर्सी पर काम कर रहा है तो वो हो जाएगा उसका मानसिक श्रम। दोनों तरह का श्रम होता है। मजदूरी नगदी या प्रकार में दी जा सकती है, यानी कि मजदूरी ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ नगदी दी जाए, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, इंसेंटिव्स जिसे कहा जा सकता है, वो आगे भी हम पढ़ेंगे। मजदूरी के भुगतान के लिए कोई भी अवधि हो सकती है, जैसे दैनिक, साप्ताहिक या फिर मासिक। पहले भी अब हमने बताया था आपको कि पर डे के बेसिस पर भी हो सकता है, या फिर साप्ताहिक हो सकती है, या फिर मासिक हो सकती है। फिर आ जाएगा मजदूरी नियोक्ता द्वारा, लेकिन अगर सैलरी की बात करें तो जो वेतन होता है वो मासिक ही होता है, मंथली होता है। नेक्स्ट हो जाएगा मजदूरी नियोक्ता द्वारा नियोजन की शर्तों के अनुरूप श्रमिकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक है। तो ये हो जाएंगी कुछ, कह सकते हैं क्या विशेषताएं या उसे कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वेजेस से रिलेटेड। अब आ जाते हैं मजदूरी के प्रकार। काइंड्स ऑफ वेजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है रिलेटेड क्वेश्चन। ये रहता है कि वर्गीकरण जो किया जाता है, इसको डिफाइन जो किया जाएगा, तो या तो मजदूरी के जो भुगतान के तरीके होते हैं कि किस तरह से पेमेंट हम कर रहे हैं, या तो मजदूरी की क्रय शक्ति की मात्रा कि कितनी उसकी जो है क्रय शक्ति, या फिर मजदूरी भुगतान की अवधि। इन सब के बेसिस पर ही क्या किया जाता है, जो मजदूरी के प्रकार हैं वो निर्धारित किए जाएंगे। तो दो तरह से मेनली बांटा जाता है। एक हो जाता है समयानुसार मजदूरी, टाइम वेजेस। दूसरा हो जाता है कार्यानुसार मजदूरी, पीस वेजेस। तो समयानुसार मजदूरी वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। समयानुसार मजदूरी जो होती है कि जब एक निर्धारित समय के अनुसार मजदूरी दी जाए, जैसे कि अगर 6 घंटे कार्य कर रहा है तो इतनी मिलेगी, 8 घंटे कार्य कर रहा है तो इतनी मिलेगी, या फिर जो है सप्ताह के घंटों के अनुसार भी हो सकता है, तो वो हो जाता है कि समयानुसार मजदूरी। जैसे कि श्रमिकों को जो उत्पादन की मात्रा है या फिर उनकी प्रकृति के अनुसार जो होता है, इसमें चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि कितना टाइम उनको देना है। और इसके लिए कभी कभी जो है आपका जो कारखाना अधिनियम, जैसे भी मैंने बताया था, न्यूनतम मजदूरी, ये सब भी बने हुए हैं कि पर डे के वर्किंग आवर जो है वो डिसाइडेड हैं। इस टाइम आप जो है किसी से भी कार्य नहीं करा सकते हैं। अब आ जाएंगे कि इसकी क्या जो है गुण होते हैं, मेरिट्स ऑफ टाइम वेजेस। तो इसके मेरिट्स जो हो जाते हैं कि बहुत ही ईजी सी है मेथड, आपको ज़्यादा जो है इसमें चीज़ों में कैलकुलेशन नहीं होता, सिंपल सा है कि हाँ 8 घंटे कार्य करना है, या अगर इससे ओवर टाइम किया है तो उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। फिर आ जाएगा कि इस पद्धति में निर्धारित अवधि के लिए श्रमिकों की आय सुनिश्चित होती है और उन्हें मजदूरी की कठिनाइयाँ कम होने का भय नहीं होता। उनको ये रहता है 6 घंटे कार्य किया है तो उनको इतनी पारिश्रमिक या मजदूरी मिलेगी ही। वहाँ पर उनको कन्फ्यूज़न नहीं रहता है कि हाँ जैसे कि कानूनुसार में है, अगर उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया तो उनको पूरा पेमेंट भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 6 घंटे उन्होंने काम किया है, उस 6 घंटे में भले ही उन्होंने 1 कुर्सी बनाई हो या 2 कुर्सी बनाई हो, लेकिन अगर उनका डिसाइडेड है कि एक दिन में 6 घंटे कार्य करने की उन्हें 800 रुपये मिलेंगे, तो 800 रुपये उनको पूरे मिलेंगे। फिर आ जाता है इसमें उत्पादित वस्तुओं के गुण को ऊंचा रखने में सहायता मिलती है। ये कलात्मक तथा कौशल वाले कार्य के लिए अधिक उपयुक्त है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी अच्छी रहती है। जैसे कि कार्यानुसार में रहेगा कि उसको पता है कि अगर वो 2 कुर्सी बना लेगा तो उसको अगर 1 कुर्सी के 400 रुपये मिल रहा है तो 2 कुर्सियों के 800 रुपये मिल जाएंगे। तो वहाँ पर वो क्वालिटी पर ध्यान नहीं देगा, वो कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम बना कर सकूँ, काम कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि उसी के बेसिस पर मुझे पैसे मिल रहे हैं, रेमुनरेशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये रहता है उसको कि वहाँ उसको पता है कि मैं चाहे 1 कुर्सी बनाऊँ चाहे 2 बनाऊँ, मुझे मिलने पूरे 800 रुपये हैं ही एक दिन के, या 6 घंटों या 8 घंटों के जो भी डिसाइडेड है। तो वहाँ पर वो ध्यान देता है कि मैं अच्छा कार्य करूँ, क्वालिटी अच्छी रखूँ। फिर आ जाता है इसमें बर्बादी और खराब कार्य करने पर अंकुश रखने में सहायता मिलती है। तो इसमें जो है वो वेस्टेज नहीं करेगा और काम भी ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ये रहेगा कि उसको इतना तो सैलरी, इतना तो वेजेस मिलनी ही मिलनी है। फिर आ जाता है श्रमिक संघों और श्रमिकों की दृष्टि में या श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा या होड़ को रोकती है और भाईचारे एकता की भावनाओं के विकास में सहायक होती है, क्योंकि आपस में कोई कंपटीशन ही नहीं होता, सेम वेजेस मिल रही होती है, कोई कंपटीशन ही नहीं रहता आपस में, इसलिए आपस में वो लोग जो क्या करते हैं, मिल करके कॉपरेशन के साथ काम करते हैं। फिर रह जाएगा जहाँ उत्पादन की मात्रा या उसके गुण को नापना कठिन होता है, वहाँ यह तरीका सबसे उपयुक्त है। यानी कि जहाँ पर जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पर ये डिसाइड करना इंडिविजुअली सब उसको समझ लीजिए बांटना मुश्किल होता है कि कार्य को हम जो है छोटे छोटे उसमें बांट सकें इकाइयों में, यूनिट्स में। तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत उपयुक्त रहती है कि वहाँ पर हमने समय के अनुसार जो वेजेस होते हैं उसको पेमेंट कर दिया। तो ये हो जाएंगे मेरिट्स ऑफ टाइम वेजेस।
अब बात देख लेते हैं क्योंकि हर पद्धति हर मेथड के कुछ अपने मेरिट होते हैं तो डिमेरिट भी होते हैं। तो इसके डिमेरिट क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा कि इस पद्धति से श्रमिकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए समुचित अभिप्रेरणा नहीं मिलती, मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है कि उनको मिलना उतनी ही वेजेस है, चाहे वो एक कुर्सी बनाए चाहे दो बनाए। तो क्या होता है, मोटिवेटेड नहीं होते हैं कुछ एक्स्ट्रा करने, यानी कि इतना समझ लीजिए एफर्ट नहीं डालना चाहते, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको एफर्ट डालने का कोई फायदा नहीं मिलना है। आ जाएगा निर्धारित अवधि के लिए आय सुनिश्चित होने के कारण श्रमिक निष्ठा से काम नहीं करते तथा समय भी नष्ट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक टाइम लिमिट होने की वजह से क्या रहता है कि उनको अपने कार्य को में मन नहीं लगता, कुछ अच्छा करने या कुछ नया करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। आप अगर देखें, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट पर अगर हम लोग दे देते हैं, घर वगैरह बनना है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाता है तो क्या होता है कि काम सही से कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको जो है कोई वो नहीं रहती है कि हाँ अगर मैं जल्दी कर लूँगा तो कुछ मुझे इसका फ़ायदा मिलेगा। उनको ये पता है कि उनको इतना जो अमाउंट है वो पूरा मिल चुका है, तो कार्य धीरे धीरे करते हैं, ध्यान नहीं देते क्वालिटी पर। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हो गया जो समयानुसार मजदूरी होती है, टाइम वेजेस होते हैं, उसके मेरिट और डीमेरिट। अब देखते हैं कि जो कार्यानुसार मजदूरी होती है, पीस वेजेस होता है, वो क्या होगा। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब जो पारिश्रमिक है श्रमिक को दिया जा रहा है उसके कार्य की मात्रा के अकॉर्डिंग, कि जितना उसने कार्य किया है, जितनी क्वांटिटी में उसने चीज़ों को बनाया है, उसी के अनुसार उसको पेमेंट दिया जा रहा है। ऐसे कि अभी पहले मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया ही था कि कुर्सी का, चेयर का, कि अगर एक चेयर बनाएगा तो उसे 100 रुपये मिल रहे हैं, 2 चेयर बनाएगा तो उसे 200 मिलेंगे। तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि वो कितना काम कर रहा है, जितना भी यूनिट्स वो प्रिपेयर करेगा, बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको अमाउंट मिलेगा। वो हो जाती है कार्यानुसार मजदूरी। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि इसकी बहुत बड़ी मेरिट कहिए कि इससे काफ़ी प्रेरित होता है, मोटिवेशन बहुत रहता है उसे ज़्यादा कार्य करने के लिए। लेकिन वहीं पर क्या होता है, कभी कभी वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर लेता है, अच्छी क्वालिटी नहीं करता, जल्दी जल्दी काम करने की वजह से। तो अब देख लेते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं, इसके मेरिट्स क्या होंगे। तो पहला हो जाएगा कि कार्यानुसार मजदूरी से श्रमिकों, विशेषकर निपुण एवं कुशल श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो उसमें उत्पादकता में उनकी जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, ज़्यादा एफिशिएंसी से वो कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रहता है उनको कि उनको ज़्यादा आय कमाने के, ज़्यादा इनकम को जनरेट करने के, गेन करने के चांसेस होते हैं, मौके मिलते हैं, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। फिर आ जाएगा, इस पद्धति में श्रमिकों की मजदूरी उनकी उत्पादकता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी रहेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उनको वेजेस मिलेंगी। तो वहाँ पर क्या रहता है कि आपस में उनमें कंपटीशन भी बढ़ता है। कंपटीशन कभी कभी क्या हो जाता है, काफ़ी जो संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके लिए फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि कार्य ज़्यादा होता है। फिर आ जाएगा, उत्पादन लागत में कमी होने से वस्तुओं के मूल्य को कम किया जा सकता है, इससे उपभोक्ता लाभान्वित होते हैं। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जब वो एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर वेस्टेज कम होता है, वेस्टेज कम होगा, कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्राइसेस कम रखे जाएंगे, प्राइस कम रखे जाएंगे तो कंज्यूमर को बेनिफिट होगा। फिर आता है, इस पद्धति से मशीनों यंत्रों के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बनती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो मशीनें हैं उनका प्रयोग भी होता है। तो ये हो जाती हैं इसकी मेरिट्स। अब देखते हैं इसकी डिमेरिट क्या है। डिमेरिट जो इसकी हैं, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को बनाएं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कभी कभी होता है आपस में लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो जिससे संस्था जो होगी, ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, वहाँ का माहौल जो होगा वो अच्छा नहीं रहता। फिर आ जाएगा, आय बढ़ाने के लिए श्रमिकों में होड़ के होने के कारण उत्पादन के गुण या उसकी अच्छाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसे पहले ही बताया था कि क्वालिटी से कभी कभी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं काम जल्दी करने की वजह से, कि जो अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ें, कोई भी शॉप अगर आप देख लीजिए, होटल है या कुछ भी, जब स्टार्ट में खुलता है तो वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे जैसे उसकी गुडविल बढ़ जाती है, लोग वहाँ पर से ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ की क्वालिटी गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फिर ज़्यादा डिमांड हो जाती है, डिमांड को पूरा करने के लिए वो काम जल्दी जल्दी करते हैं, काम जल्दी करते हैं तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ हो जाता है। फिर आ जाएगा, श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण कच्चे माल, मशीन तथा अन्य सामानों उपकरणों की बर्बादी भी हो सकती है। फिर आ जाएगा, अधिक मजदूरी के लाभ में श्रमिक अपने सामर्थ्य के बाहर भी काम करने लगते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि क्योंकि टाइम लिमिट तो है नहीं यहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना है, तो कभी कभी वो ज़्यादा कार्य करने की वजह से ओवर टाइम बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे कि उनकी जो हेल्थ होगा उस पर काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं।
फिर आ जाएगा कभी कभी कार्यानुसार मजदूरी की दर बहुत ही कम रखी जाती है, इससे लागत व्यय में कमी तो होती ही है, लेकिन इसका श्रमिकों की कुशलता, आय और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पता होता है जो भी नियोक्ता होगा, एम्प्लॉयर होगा, उसको पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पर इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी, तो वहाँ पर कभी कभी रहता है कि पर यूनिट की जो कॉस्ट होती है उसको काफ़ी कम रखता है, जिससे कि कम से कम उसको पेमेंट करना पड़े। फिर हो जाएगा यह पद्धति ऐसी नाजुक एवं जटिल उत्पादन प्रक्रियाओं के लिए अनुपयुक्त है जिनमें गुण एवं निपुणता पर जोर देना आवश्यक होता है। अगर हम इस तरह की क्वालिटी की वस्तुएं बना रहे हैं जिन पर हमें क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर इस तरह की जो मजदूरी भुगतान की पद्धति उसे रखना क्या होगा, काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। फिर आ जाएगा जब उत्पादन क्रिया मशीन के टूटने, शक्ति के अभाव या प्रबंधकीय अकुशलता, श्रमिकों की बीमारी या उनकी आवश्यकता आदि के कारण अवरुद्ध हो जाती है, कार्यानुसार मजदूरी पद्धति में उनकी आमदनी रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर जिस मशीनरी पर कार्य किया जा रहा था वो मशीनरी ख़राब हो जाएगी, तो यहाँ पर रहेगा क्योंकि जब वो कुछ यूनिट्स बना ही नहीं रहे, कुछ प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, या किसी भी वजह से अगर प्रोडक्शन रुका जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, उनको मजदूरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब कार्य ही नहीं होगा, कुछ यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, तो उनको कोई भी पेमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर समय अनुसार मजदूरी होती तो अगर वो ऑफिस आ रहे हैं, काम को भले ही ना हो पा रहा हो तो भी उनको पेमेंट मिलता है, तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर आपने पढ़ा कि जो कार्यानुसार मजदूरी होती है उसकी मेरिट और डिमेरिट क्या है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि मुद्रा रूप मजदूरी और वास्तविक मजदूरी क्या होती है। साथ ही मजदूरी के कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, जैसे कि मजदूरी कोष सिद्धांत है, मांग पूर्ति सिद्धांत है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।